हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समांतर चतुर्भुज के बारे में। ठीक है, आप लिख सकते हैं इसको पैरेललोग्राम। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को इस चतुर्भुज से दिक्कत होता है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज का ही एक भाग होता है जहाँ आप लिख सकते हैं। जैसे पहले तो आप लोग एक डायग्राम क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पे चतुर्भुज अर्थात कि क्या होता है, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति। तो यहाँ भी इसमें भी कितने भुजा होंगे, तो चार। ठीक, ये जो आकृति होती है आयत के जैसा ही होता है, बस थोड़ी झुकी हुई होती है। ठीक है, एक प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे कि जो समांतर चतुर्भुज का ही जो भाग होता है, ठीक है, आयत आप पढ़ते हैं, वर्ग आप पढ़ते हैं, समचतुर्भुज आप पढ़ते हैं, तो आप उन तीनों को पढ़ेंगे किसके थ्रू, तो क्लियर रखिएगा, समांतर चतुर्भुज के थ्रू। ठीक है, आयत, वर्ग और हम लोग इसकी बात कर रहे हैं समचतुर्भुज। ठीक, जो रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा और रोम्बस होगा। ठीक है, वो इसी का एक भाग होता है। ठीक, अब जब हम लोग समांतर चतुर्भुज को, ठीक है, पढ़ने जा रहे हैं, तो इसको हम लोग तीन भाग में बांटते हैं। ठीक है, आप लोग हमेशा क्लियर रखिएगा। पहले बेसिक प्रॉपर्टीज़, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहले भुजा। ठीक, फिर हम लोग बात करेंगे इनके विकर्णों की, ठीक, जो डायगोनल्स होते हैं, और फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो कोण बनते हैं, ठीक है, एंगल्स होते हैं। तो मैं तीन चीज़ों के बारे में आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, कोण, विकर्ण और कौन सा, भुजा। तो पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं भुजाओं के बारे में। देखिए, यदि मैं भुजा के बारे में आपको बोलूँ तो यहाँ पे क्या क्या होंगे जो भुजाएं होंगी। ठीक, तो जैसे आप लोग लिखोगे तो ए बी, ठीक, और क्या क्या हो जाएंगी, बी सी डी और डी ए। ठीक है, ये चारों इसकी भुजाएं। तो यहाँ भुजा से रिलेटेड हम लोग को पढ़ने को जो मिलता है, पहले तो क्लियर रखिएगा, सम्मुख भुजा, अपोजिट साइड्स समान होते हैं। ठीक, इक्वल होते हैं। जैसे आप लोग लिखोगे यहाँ पे तो ए बी बराबर सी डी लिख सकते हैं और बी सी बराबर आप लिख सकते हैं डी ए। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्या, जो भुजाएं हैं। साथ ही आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं ये समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है, जिसके चलते आपको क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है, पैरेललोग्राम कहलाता है। ठीक है, तो सम्मुख भुजा क्या हो गई, समान और समांतर। ठीक, दूसरा विकर्ण को हम लोग देखते हैं। तो विकर्ण पहले तो होता क्या है, ठीक है, डायगोनल पहले तो होता क्या है। तो जब डायगोनल की बात होती है, क्लियर रखिएगा, जो अपोजिट वर्टेक्स होते हैं, ठीक, उनको मिलाने वाली भुजा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो यहाँ पे आपको साइड्स मिल रहे हैं, भुजा मिल रहे हैं, ठीक, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विकर्ण। तो एक समांतर चतुर्भुज में कितनी विकर्ण होती हैं, तो आप लिख सकते हो दो विकर्ण। ठीक है, कौन कौन सा हो जाएगा, तो एक बी डी और साथ ही क्या होगा, इसी लिख सकते हैं। तो ये दोनों विकर्ण हो गई। अब देखिए विकर्ण से हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो पहले तो ये क्लियर रखना कि ये जो विकर्ण है वो समान होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक, तो आकृति जब कभी भी झुकी हुई मिलेगी, ठीक है, तब आप लोग हमेशा क्लियर रखिएगा, विकर्ण असमान होते हैं। ठीक है, डिफरेंट होते हैं। अब दूसरा चीज़ आप इसी में लिख सकते हो कि विकर्ण जो होते हैं ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पे जब आप लिखोगे, देखो ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम लोगों ने क्या ले लिया, ओ। तो जैसे आप लिखेंगे तो ये जो ओ डी का मान होगा, ठीक है, ये विकर्ण होगा, तो ओ डी और क्या कौन सा, ओ बी, ये दोनों समान होंगे। साथ ही आप लिखोगे तो ए ओ और क्या हो जाएगा, ठीक है, ओ सी हो जाएगा, लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं आप। साथ ही एक चीज़ और आप जैसे लिखना चाहोगे यहाँ पे, तो विकर्ण के लिए लिख सकते हो कि जो विकर्ण होते हैं, ठीक है, वो शीर्ष को या फिर शीर्ष के लिख सकते हैं आप, कोण को भी समद्विभाजित करता है। ठीक है, अच्छे क्लियर रखना, तो समद्विभाजित करता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो ये जो वर्टेक्स आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे क्या है, बी है, यहाँ पे क्या है, डी है, सिमिलर यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है, सी है। ये चारों हमारे वर्टिसेस हैं। ठीक, ये पर्टिकुलर एक एक की बात करेंगे तो वर्टेक्स कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब इनकी बात होगी तो ये विकर्ण क्लियर रखिएगा, इन कोणों को, ठीक है, यहाँ पे इक्वल पार्ट्स में फिर से क्या कर देगा, ठीक है, बांट देगा। ठीक, तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये कोण बी, सपोज मान के चलते हैं कि कोण बी का मान 70 डिग्री रहा होगा, तो जब एक विकर्ण खींचा गया, ये दोनों साइड वो 35-35 डिग्री में विभक्त कर देगा। ठीक है, तो ये तो हो गया विकर्ण के बारे में। अब जैसे आप देखेंगे तो कोण आता है, ठीक है, जो एंगल्स होते हैं। ठीक, तो एंगल्स की हम लोग बात करेंगे तो एंगल्स में होगा क्या, पहले तो क्लियर रखना, यहाँ पे दो कोणों की बात होती है। एक तो क्लियर रखना सम्मुख कोण, ठीक है, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं। ठीक, जैसे हम लोग बात कर सकते हैं अपोजिट एंगल्स का, तो कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण डी। सेम चीज़ आप लिखेंगे तो आसन्न कोण होता है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा जो एडजेसेंट एंगल होगा।
ठीक, जैसे यहाँ पे एडजस्टेंट एंगल क्या होगा, तो इसको ध्यान देना कि एक कॉमन भुजा से जो बनने वाले दो कोण आप देख रहे हो, जैसे नीचे वाले से कौन कौन सा सी और डी बन रहा है, इस वाले से कौन कौन सा बन रहा है, तो ए और बी बन रहा है, नीचे से आप देखोगे तो बी और सी, और यहाँ से आप देखोगे तो ए और डी, तो ये सभी के सभी क्या होंगे, ठीक है, आसन्न कोण होंगे, एडजस्टेंट एंगल होंगे। तो जैसे मैं नीचे को ले रहा हूँ तो कोण डी प्लस कोण सी, ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। आप लिखना चाहोगे तो एंगल ए प्लस एंगल बी, ये भी 180 डिग्री होगा। सिमिलर आप लिखना चाहोगे तो कोण ए प्लस कोण डी बराबर भी 180 डिग्री होगा, और साथ ही यदि हम लोग लिखना चाहेंगे तो कोण बी प्लस कोण सी भी 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया ज्यामिति का सेगमेंट, ठीक। तो अब इसी में मैं लेके चल रहा हूँ जो आप मेंसुरेशन का पार्ट लेते हैं, ठीक है। तो मेंसुरेशन में एक्चुअल में होता क्या है, मेंसुरेशन आपका एक फॉर्मूला बेस्ड, साथ ही जैसे आप लोग लिखेंगे तो क्षेत्रफल और परिमाप अर्थात कि एरिया एंड जो पेरीमीटर है उसके बारे में बात करता है, ठीक है। तो जब भी आप इनको पढ़ते हैं एक बार डायग्राम को हमेशा, ठीक, क्लियर करके रखिएगा, क्योंकि डायग्राम से ही जो कुछ करना है, ठीक है, आप बता सकते हैं। तो ये मैं लेके चला था ए बी सी और क्या हो गया डी, ठीक। यहाँ पे हम लोग इनको समान लिखे थे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहले तो इसकी हाइट बताई जाती है, ठीक। यहाँ से आप देखेंगे तो इस पर जो डाला गया शीर्ष लंब होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा, ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसकी ऊंचाई। याद रखना जिस भुजा पर, ठीक है, वो स्थिर है, ये कहलाएगा उसका आधार। तो जब इसकी बात होती है, देखिए हम लोग किसी भी एक विकर्ण को ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक डायगोनल को ले सकते हैं, और जैसे ही आप एक विकर्ण लोगे, ठीक, तो ध्यान दीजिएगा ये जो आपका समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये जो समांतर चतुर्भुज है ये दो विषम बाहु त्रिभुज जो स्केलन होता है, ठीक है, इनमें विभक्त हो जाता है, और इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, समान होता है। अब यदि हम लोग बात करें तो दोनों के लिए, ठीक है, जैसे इसकी भी हाइट यदि मैं बताना चाहूँ तो इसकी भी हाइट क्या हो जाएगी, देखिए तो ये, ठीक, ऊंचाई ही है, एच आप लिखना चाहो तो ये भी एच हो जाएगा, बेस को आप बी लिख रहे हो तो इसके लिए भी बेस क्या होगा, तो यहाँ से आप बता सकते हो बी ही हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि विषम बाहु का क्षेत्रफल होता है हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। जो त्रिभुज का आप मेन फॉर्मूला लेते हैं वो क्या होता है, तो हाफ बेस इंटू हाइट, यहीं से दोनों में से दो दो कैंसिल हो जाते हैं और डायरेक्ट आप लिख पाते हो क्या, बेस इंटू हाइट। तो यदि आपको एक समांतर चतुर्भुज का बेस क्लियर है और हाइट क्लियर है तो आप आसानी से उसका क्षेत्रफल बता सकते हैं। तो इसके लिए एरिया के लिए जब हम लोग बोलेंगे तो एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, ठीक। दूसरा चीज़ यहाँ पे मैं आप लोग को बोला कि परिमाप, ठीक है, जो पेरीमीटर होगा, जब इसकी बात हम लोग करते हैं तो क्या होता है, बाह्य भुजा की, ठीक, योग, ठीक है, आप लिख सकते हो सम ऑफ, ठीक है, ऑल साइड्स। तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक, सपोज आप इसको ए लिखते हो इसको बी लिखते हो तो क्या हो जाएगा 2a प्लस बी, ठीक है। तो ये दो ही फॉर्मूले हैं जिनको आपको यूज़ करना है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। मैं कुछ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के लिए को हम लोग पिछले वीडियो में देखे भी हैं कि पहले क्वेश्चन में, ठीक है, ये टेट का क्वेश्चन था कि यहाँ पे आपको करना क्या होता है, ठीक है। मैं भी आप लोग को बताया कि जो सम्मुख कोण होते हैं वो समान होते हैं, ठीक। तो यहाँ से आप लिख सकते हो x इक्वल्स टू 2z, ठीक, मतलब x का दोगुना क्या होगा, तो 2z हो जाएगा। दूसरा चीज़ आप यहाँ पे बता सकते हो y इक्वल्स टू z माइनस 15, तो आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगला जैसे आप लोग लिखोगे तो x प्लस वाई इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं, तो 180 डिग्री, x की वैल्यू 2z, y की वैल्यू z माइनस 15 डिग्री और इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो ये 3z इक्वल्स टू 195, देन z इक्वल्स टू 65 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक समांतर चतुर्भुज के आधार इसकी ऊंचाई का 4 गुना है, ठीक है। तो आधार को आप लोग हमेशा बी लेते हैं, ऊंचाई को एच। इक्वेशन मिल जाएगा बी इक्वल्स टू 4h। अब क्षेत्रफल बोला है, क्षेत्रफल जानते हो बी इंटू एच इक्वल्स टू 324, ठीक है। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना, तो ये क्या हो जाएगा 4h² इक्वल्स टू 324, तो h² इक्वल्स टू 81, देन h इक्वल्स टू लिख सकते हैं 9। यहाँ से आप लिख सकते हो हाइट क्या होगा 9, तो हाइट पूछा ही है तो हाइट का आंसर हो जाएगा 9, ठीक है। ये भी टेट 2019 का क्वेश्चन रहा, ठीक। अगला सम्मुख कोण समान, तो सम्मुख कोण समान तो आप क्या लिख सकते हैं 5x माइनस 10 डिग्री इक्वल्स टू 2x प्लस 110 डिग्री। इक्वेशन सॉल्व करिएगा तो 3x इक्वल्स टू 120 डिग्री, तो x इक्वल्स टू 40 डिग्री, ठीक है। बी एक बार आप लोग बना करके देखिए इनको, ठीक। अगला जैसे क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन रहा, ये भी टेट में ही पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पे आकृति को लेते हैं, ठीक। देखिए आकृति क्या हो जाएगा, जैसे आप इसको लिख रहे हो ए बी सी डी, ए बी कितना है 5, बी सी कितना है 6, ठीक। यदि हम लोग लंब की बात करें तो ये 4 दिया है। अब देखो इस चतुर्भुज का मैं क्षेत्रफल बता सकता हूँ,
तो क्षेत्रफल को मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, हाफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट लिखेंगे तो 4 इंटू 5 कितना मिल जाएगा, 20। अब इसी को बोला गया कि आप इस चतुर्भुज को, ठीक है, ऐसे रख दीजिए, तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, ये बी सी, और यहाँ पे आप लिख सकते हो ए और डी, लेकिन अभी भी ए बी की वैल्यू 5 है, जबकि बी सी और डी ए 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसकी हाइट पूछा है, तो देखो दोनों दोनों जो चतुर्भुज हैं उनके क्षेत्रफल तो समान होंगे, इसीलिए 20 इक्वल्स टू, अब 6 इंटू क्या लिख सकते हैं, हाइट। ये एक ही चतुर्भुज है, बस रखने का तरीका बदल गया है, एक बार बेस आपका 5 था और एक बार बेस आपका 6 है, तो हाइट जाहिर सी बात है डिफरेंट हो जाएंगे। तो एच इक्वल्स टू जब हम लोग लिखेंगे तो 20/6, ये आपको लगभग मिलेगा 3.333, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। अगले से आप क्वेश्चन देखेंगे तो ये एक त्रिभुज को लेकर के रहा, ठीक है। तो त्रिभुज एक, जैसे आप देखेंगे इसमें दो आकृति आपको दिख रही है, तो समांतर चतुर्भुज है और दूसरा क्या है, एक त्रिभुज है। यदि हम लोग इसका बेस बी ले लेते हैं और हाइट को ले लेते हैं कितना, एच, यदि आप समांतर चतुर्भुज के लिए लिखते हैं तो बेस इंटू हाइट होगा, लेकिन जब त्रिभुज के लिए आप लिखेंगे तो हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो x है ये क्या है, तो त्रिभुज ए एम बी का क्षेत्रफल, ठीक है। मतलब हम लोग जब इसकी बात कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और y क्या है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब आपको यहाँ पे दिया क्या है, देखिए, तो x और y का रेशियो पूछा है, यदि हम लोग x रेशियो y लिखते हैं तो ये तो हाफ हो जाएगा, b इंटू एच, और y के लिए लिखेंगे तो b इंटू एच, दोनों में b इंटू एच कैंसिल, तो x रेशियो y इक्वल्स टू 1:2, तो इसके लिए आंसर क्या होगा, ठीक है, आप लिख सकते हो, ठीक। बाकी इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, ठीक, आप लोग इनको बनाओ और उसके बाद आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। मैं फिर से इसके लिए रिप्लाई करूँगा, ठीक। चलिए तो एक बार आप लोग बना करके देखिए इन क्वेश्चनों को, ठीक है। पॉज करके आप स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना है ले सकते हैं, या फिर नीचे जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, आप लोग उस पर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। चलिए, थैंक यू।